केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, इस टाइम पे हम फिजिक्स की क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं विद्युत धारा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले हमने प्रकाश को अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो आइए हम देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक कर देना है। अपने आप इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं विद्युत धारा या विद्युत आवेश क्या होता है। तो देखिए, प्रत्येक पदार्थ, ठीक है, ये जो पदार्थ होते हैं, यानी इस संसार में जितने भी पदार्थ बने हुए हैं वो सब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से वो मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। सभी में ये उपस्थित होता है। हम इसको कुछ ऐसे देखते हैं कि इस वर्ल्ड में जितने भी प्रकार के पदार्थ बने हुए हैं वह कुछ न कुछ चीज़ों से वह मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। और जब किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है या इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है, ठीक है, कोई संख्या बढ़ेगी या घटेगी। आप इसको ऐसे कुछ सोचिए कि मान लीजिए आपके शरीर में ब्लड है, अगर वो ब्लड कुछ अधिक हो जाता है, मान लीजिए आपका ये WBC या RBC वो कुछ अगर अधिक होगा तो आपको कोई न कोई समस्या फील होगी, या अगर आपका ब्लड कम होगा तो आपको कोई न कोई समस्या फील होगी। तो जो प्रॉब्लम आपको फील होगी या जो आपको प्रॉब्लम मिलेगी उसका कोई न कोई नाम होगा, जो भी होगी उसका कोई न कोई नाम होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब वो संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉन की किसी पदार्थ में जो बढ़ती है या घटती है, ठीक है, जब वो बढ़ती है घटती है तो इस गुण को क्या कहते हैं, इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। जब ये बढ़ती है घटती है तो इसके बीच चुंबकीय प्रभाव या विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से उसमें यह जो गुण होता है विद्युत आवेश यह उत्पन्न होता है। तो आइए हम समझ लेते हैं क्या होता है। अगर इसको हम एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे इसको हमको देख लेना। आप बातों को बस एक बार देखिए और उसको समझिए, बाकी हम आपको सारा जो टॉपिक है वो अच्छे से वो बता देंगे। देखिए क्या है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं तथा विद्युत आवेश, तो वो जो होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। देखिए आपको इससे भी बता रहे हैं सरल भाषा में क्या, कि किसी भी पदार्थ में, क्योंकि सभी पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से वो बने होते हैं, तो किसी भी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर वो बढ़ती है या घटती है तो इससे क्या होता है, इससे विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, और ये जो गुण होता है इसे विद्युत आवेश कहते हैं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और यह एक प्रकार की अदिश राशि है। ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, अदिश राशि, स्केलर। ये जो स्केलर है, तो स्केलर मतलब होता क्या है, अदिश। ये देखिए नाम से आ रहा है कि अदिश मतलब जिसको दिशा की आवश्यकता ना हो, सदिश, अदिश, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो ये क्या है, यह अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब जिसको सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा के नहीं, वह अदिश राशि होती है। और इसे कूलाम जो होता है, इसे कूलाम से दिखाते हैं। जो इसका मात्रक है वह कूलाम है, इसे C से दिखाते हैं। और इसका जो मात्रक है इसे Q से दिखाते हैं, क्योंकि ये विद्युत आवेश है, ठीक है। तो विद्युत को हम Q से दिखाते हैं, और इसका जो मात्रक ये कूलाम होता है। और देखिए हम ऐसे इसको कुछ देखते हैं। इसका जो फार्मूला है Q = N, ये इसका फार्मूला होता है। जहाँ पर यहाँ पर जो N है, ये जो N दिखाई दे रहा है, यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जैसे अगर कोई पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ती है या घटती है, ठीक है, तो उसकी जो संख्या, जो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा वह उसे N से दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रॉन आवेश, ठीक है। E मतलब वो आपको इलेक्ट्रॉन का प्रदर्शित कर रहा है, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। और इसके बाद अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का अगर आप कुछ मान सोच सकते हैं, तो वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, और ये इसकी आपको जो आवश्यकता भी पड़ेगी आगे भी। तो एक कूलाम आवेश कितना होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा हुआ था, यहाँ पर कूलाम आया था शब्द, ठीक है, कूलाम इसका मात्रक है। तो हमें ये भी जान लेना चाहिए कि कूलाम आवेश कितना होता है, क्या होता है। तो एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, E से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम E से इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं हमें उसको भी देख लेना है। देखिए जो आपका विद्युत आवेश है वो दो प्रकार का होता है, एक धनावेश एक ऋणावेश। धनावेश क्या होता है पहले हम इसको देखेंगे। ये पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। जब किसी पदार्थ से मान लीजिए कोई भी वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, आप इसको कुछ ऐसे सोचिए कि आपने किसी से पहले से पैसा लिया हुआ था, ठीक है। आपने किसी से पहले से पैसा लिया होता, वो पैसा आपने उसको वापस कर दिया, वो पैसा आपने उसको वापस कर दिया, तो आप पूरी तरह फ्री हो गए। या किसी ने आपसे पैसा मांगा तो आपने उसको पैसा दे दिया, ठीक है, तो आप तो फ्री हो गए। लेकिन जिसने इलेक्ट्रॉन लिया यानी जिसने पैसा लिया, अब तो उसके ऊपर आ गया ना चार्ज, अर्थात वो आपका क्या हो गया, वो हो गया आपका कर्जदार हो गया। तो जो कर्जदार होता है, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा होता है उस पर ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन अधिकता होती है। और जिस पे कम होता है, जिस पे कम होता है वो धनावेश होता है, ठीक है। ये आखिर आप सोचिए, जो पैसा दे रहा है मतलब वो धनी है, जो पैसा दे रहा है वो धनी है, और जो पैसा ले रहा है, क्योंकि इस पे अधिकता चार्ज, ये अधिक हुआ कैसे, अर्थात ये ले रहा है, जो लेगा तो उस पर ऋण, अर्थात ये गरीब है, ठीक है। ये इस पे आ गया ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश आप इसको देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिसपे वो धनावेश, और जिसपे इलेक्ट्रॉन की अधिकता वो ऋणावेश होता है। अब इसके बाद एक और पॉइंट देखिए, क्या है, विद्युत क्षेत्र। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, किसी आवेश का ऐसा क्षेत्र जिसमें आवेश प्रभाव आभास हो। इसको आप कुछ ऐसे देखिए, मान लीजिए आप अपने गांव के प्रधान या मुखिया आप या सबसे बड़े हैं, ठीक है। तो आपका जितना क्षेत्र, आपकी जहाँ तक चलेगी, ठीक है, आपकी जहाँ तक चलेगी वो आपका क्षेत्र होगा, वो आपका एक एरिया क्षेत्र होगा, ठीक है। तो वो क्षेत्र जो होता है उसमें ही आपकी चलेगी। तो ये क्या है कि किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें आवेश प्रभाव उत्पन्न हो, ठीक है, अर्थात वो आवेश को वह महसूस कर ले। आप उसको ऐसे देखिए, आप किसी चुंबक को रखिए, ठीक है, और उसके आसपास तक थोड़ी दूरी तक आप लोहे के कण को आप बिछा दीजिए, तो वह चुंबक जहाँ तक वो लोहे के कणों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा वह क्या होगा, वह उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। आपका चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र से आप उसको समझिए, ठीक है। दोनों एक ही होते हैं, बस थोड़ा सा डिफ्रेशन का जो होता है वो फर्क हुआ है। तो आभास होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहता है। हम एक एक टॉपिक आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप हमको लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये क्या है कि किसी चालक में, ये चालक है, किसी चालक, मान लीजिए आपके पास कोई तार है, ठीक है, आपके पास कोई तार है, उसमें करंट चल रहा है, तो वह जिस दर से, वह जिस गति से वह चल रहा है उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम लिखेंगे कैसे, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से दिखाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। लेकिन ये कह क्या रहा है कि किसी चालक में, कोई चालक है, मान लीजिए आपके पास कोई तार है, ठीक है, उसमें करंट को प्रवाहित करना है, ठीक है। जो उसमें करंट जो प्रवाह हो रहा है, उसमें जो करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है, तो उसकी जो दर होगी उस दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अब आइए हम मान लेते हैं किसी चालक में टी समय में, ठीक है, टी समय में कोई क्यू आवेश, कैसा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश क्या हो रहा है, वो प्रवाहित हो रहा है, तो जो विद्युत धारा है वो क्या होगी, विद्युत धारा इसे हम आई से दिखाते हैं, क्यू अपान टी, आई इक्वल टू क्यू अपान टी, ये हमारा फार्मूला यहाँ बन के आ जाता है। इसको आप याद रखिएगा। इसका जो मात्रक होता है ये क्या होता है, कूलाम अपान सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। इसे आप ऐसे याद रखिएगा, इसका मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का, कूलाम प्रति सेकेंड। या इसे हम एम्पियर से भी इसको याद करते हैं, एम्पियर को ए से लिखते हैं, आप ध्यान रखिएगा, एम्पियर को ए से लिखते हैं। और जहाँ एंगस्ट्रॉम की बात है, हमने जो देखा था प्रिज्म वाले में, उसे वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं या उसे कुछ ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। आप इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। ये आपका एंगस्ट्रॉम को कुछ ऐसे लिखते हैं और ये आपके एम्पियर को ऐसे लिखते हैं। तो ये आपको आ गया समझ में। इसका जो मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड होता है। इसके बाद अगर हम देखिए, इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद है कि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में
एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो एम्पियर आया था शब्द, अब हम इसको भी देख लेते हैं। ये एम्पियर शब्द आया तो हमें देख लेना चाहिए एम्पियर होता क्या है और क्या है। ये जो एम्पियर शब्द आया था ये एक आंद्रे मेरी एम्पियर नाम का एक वैज्ञानिक थे, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्हीं के नाम पर ये रखा गया था, उन्होंने अपने ही नाम पर ये रखा था, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में, जो आपकी विद्युत धारा है इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी लोगों को। तो क्या होता है कि किसी परिपथ में, फिर से आप सोचिए, कोई परिपथ है, कोई तार है, उसमें 1 सेकेंड में कितने 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश वो प्रवाहित हो रहा है, तो इसे 1 एम्पियर कहते हैं। 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा तो इसे एम्पियर कहते हैं। तो इस इतना तो हमने देख लिया। अब क्या देखते हैं, विद्युत विभव। अब देखिए विद्युत विभव क्या होता है कि एकांक आवेश को, एकांक धन आवेश है, ये जो आपका आवेश होगा यह धन आवेश है। तो एकांक धन आवेश को कहाँ से, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। इसको आप एक बार ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एकांक धनावेश है, ये आपका एकांक धनावेश है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये देखिए ये आपका एकांक कोई धनावेश है और यह कहाँ पे है, ये अनंत पे है। इसको हम अनंत पे दिखा दे रहे हैं, यह अनंत है। और मान लीजिए आपका जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र ये हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर कोई चार्ज है, मान लीजिए यहाँ माइनस चार्ज है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है और इसका यह क्षेत्र है। ठीक है, इसका ये क्षेत्र मतलब इसका प्रभाव इतनी ही दूरी तक है, इतनी दूरी तक नहीं है, ये अनंत पे है। तो इस जो ये आवेश है, इस आवेश को यहाँ तक लाने में जितना हम कार्य करेंगे, इसको हम कुछ इस प्रकार से लाएंगे। ठीक है, इसको हम ये जो ला रहे हैं, इसमें जो किया गया कार्य है वह विद्युत विभव होता है, इसे विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, एकांक आवेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अगर इसकी हम मात्रक की बात करें तो मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, या इसे हम वोल्ट से भी लिखते हैं, अगर हम इसमें थोड़ा सा इसके फार्मूले के बारे में अगर हम जाएं तो इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत तक किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो, जे मतलब 1 जूल हो, तो उस बिंदु पे कार्य जो विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, अगर इसको हम फार्मूले के लिए निकालें तो क्यू कूलाम आवेश को, ठीक है, क्यू कूलाम के आवेश को हम कहाँ से ला रहे हैं। अब क्यू कूलाम आवेश को अनंत से हम विद्युत क्षेत्र में हम लाएंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, जो किया गया कार्य अगर वो W हो, देखिए क्यू कूलाम आवेश को और जो कार्य किया गया है वो W है। अगर वो W है तो इसका फार्मूला हमें क्या आएगा निकल के, इसका फार्मूला आएगा V इक्वल टू W अपान Q। ठीक है, जहाँ पे ये W क्या है, यह ऊर्जा है, वर्क, और Q क्या है, Q उसका आवेश है, V क्या है, विद्युत विभव है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, इसका हमको सलूशन ज़रूर ही देंगे। और हम इस समय शॉर्ट वीडियो को हम बना रहे हैं, आप उसको भी देखा कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से साइंस फैक्ट या जो साइंस से रिलेटेड लॉ हैं उसको हम वहाँ पर बताते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो हमारे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना है। तो तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर से मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। जय हिंद।